हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जसप्रीत बुमराह के रिलेटेड। तो ये न्यूज़ क्या है, चलें सुनते हैं पूरी रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर आई कि नागपुर बुला लिया गया है वरुण चक्रवर्ती को। कल शो में बोला था ना कि देखो वरुण चक्रवर्ती तो नहीं है, उनको तो एसओएस गया नहीं है, वो चला गया। आप क्रेडिट ले सकते हैं, आपने कहा था, आप ले तो मैं ले लेता हूं। और दूसरी खबर जो बड़ी आई है वो है कि बुमराह जो हैं वनडे सीरीज से विड्रॉ कर लिए गए हैं। बट ये कंफर्म्ड है, मतलब मैंने देखा उनका नाम नहीं है 15 में। पहले 2 मैचेस में नहीं थे वो, हाँ नहीं शुरू से ही। और बुमराह का था तीसरा वनडे खेलेंगे। तो अब ये हमें पूरी तरह से पक्का पता है कि अब वो नहीं खेल रहे कि तीसरा। राहुल ने खबर की है, राहुल से पूछो। ये कंफर्म्ड है कि वो तीसरा- स्क्वाड दे दिया उन्होंने कंसोलिडेटेड, मैंने देखा वो बिकॉज उसमें ये नहीं लिखा है कि वो फर्स्ट ओडीआई का है, सेकंड ओडीआई का है, थर्ड। उसमें लिखा है कि इंडियाज ओडीआई स्क्वाड फॉर इंग्लैंड सीरीज। इन्फ्रेंस आप कर लो जो मर्जी। नहीं, बट उसमें मैं बस हाँ ठीक है, फेयर इनफ। मैंने देखा मैंने वो स्क्वाड देखा, उसमें लिखा था कि भाई इंडिया स्क्वाड फॉर ओडीआई सीरीज वर्सेस इंग्लैंड, और उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं है। लेकिन मुझे ना क्या याद आ रहा है, जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई, बुमराह का नाम था उसमें। नहीं लेकिन तब अच्छा मैंने प्रेस रिलीज तो मुझे 2 स्क्वाड आए थे उसमें, फर्स्ट 2 ओडीआईज एंड थर्ड ओडीआई। अच्छा प्रेस रिलीज में अलग अलग था, क्योंकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना जहाँ मैं था वहाँ अनाउंस नहीं हुआ था, वहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड अनाउंस हुआ था। फिर कहा था सेम स्क्वाड इज फॉर इंग्लैंड, हाँ। बट एक फर्क है, हाँ। पहले 2 मैचों में राणा है हाँ और एक में नहीं है। और आज हर्षित राणा का नाम आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने लिख दिया है इसमें सीधा सीधा क्लियर कट लिख दिया कि वरुण चक्रवर्ती आ गए हैं, तो सीधा सीधा लिख देते कि बुमराह नॉट अवेलेबल फॉर थर्ड यार आउट और विड्रॉन। यार कैसे लिख दें सीधा सीधा। सीधा लिखेंगे तो आपकी 5-6 मिनट की डिस्कशन का क्या होगा। नहीं तब तो अच्छा ठोस प्रॉपर नहीं ना, वो चाहते, वो कहते अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक क्लैरिटी नहीं है बुमराह को लेके। ये बात है। सो मे बी आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर कि कोई आपको एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन उनको भी मिले, बिकॉज वो एनसीए में आई थिंक हाल फिलहाल में कल या आज ही गए हैं, कल परसों में ही वो एनसीए गए हैं। वहाँ उनकी जो भी स्पैजम्स हैं वो देखेंगे कि भाई क्या होते हैं। बट उनको कैसे क्लियर वो नहीं मिल रहा था, एनसीए तो आप ही का है। नहीं बट आपको नहीं बट आपको स्कैन्स तो करवाने पड़ेंगे ना। फिर स्कैन्स की फिर रिपोर्ट आएगी, फिर आप देखोगे, फिर 10-15 डॉक्टर्स को भी कंसल्ट करोगे, उसके बाद फिर आप डिसाइड करोगे कि जी, क्योंकि आज टुडे इज़ 4 फरवरी, 20 तारीख को आपको पहला अपना चैंपियंस ट्रॉफी का मैच खेलना है बांग्लादेश के अगेंस्ट। यानी 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते लगा लो आप, 2 हफ्ते बाद आपको खेलना है। तो आप ये मान के चलो, मुझे लगता है कि बुमराह इज़ आउट। आई थिंक मैं अभी देख रहा था कि आईसीसी ने एक इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू क्या किया था, कोई आईसीसी का वो जो रिव्यू वो सब, तो उसमें रवि शास्त्री और रिकी पॉन्टिंग का इंटरव्यूज़ हुए हैं। उसमें बुमराह पे बड़ा पूछा गया, बिकॉज बुमराह आपके टेस्ट क्रिकेटर और क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। तो उस पर उन्होंने पूछा है रवि शास्त्री से। अच्छा, इंटरेस्टिंग क्या है कि जसप्रीत बुमराह की जो वाइफ हैं संजना गणेशन, वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में आप देखा होगा कि वो उनके लिए एज एंकर एमसी, तो वो इंटरव्यू कर रही हैं रवि शास्त्री को, और वो पूछ रही हैं कि बुमराह का स्टेटस बताइए। तो रवि शास्त्री उस पर कह रहे हैं कि भाई देखो, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि डोंट रश हिम बैक, बिकॉज बहुत वो हो जाता है। प्लस ये है कि मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है कि भाई अगर जसप्रीत बुमराह आपके स्क्वाड में नहीं है तो आप 30 से 35% अपने चांसेस ऑफ विनिंग द चैंपियंस ट्रॉफी माइनस कर दीजिए एज